हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही गया होगा कि मैथ की बेसिक क्लास लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बता दीजिए, आज से आपकी डेली क्लास चलेगी मैथ की, वो भी बेसिक नॉलेज। जितनी भी मैथ के बेसिक नॉलेज रहेंगे आज से सब आपके कंप्लीट करा जाएंगे। छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चला जाएगा, उसके बाद मैथ का पूरा भंडार कर दिया जाएगा आपके सामने। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो क्लास तक और देखिएगा जरूर कि वह कौन सी मैथ की बेसिक क्लासें हैं जो आज आप सभी के बीच लेके आया हूँ। और आगे से चलने वाली जितनी भी मैथ की बेसिक क्लासें रहेगी वो सब मैं आप सभी को दूंगा। बस लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि वह उन्हीं के लिए वीडियो बन रहा है। ये वीडियो जो मैथ में एकदम कमजोर है, जो मैथ में जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें मैथ कुछ भी नहीं पसंद, वह वीडियो मैं आज आप लोग के सामने लेके आया हूं, जो आप देखेंगे और बोलेंगे सर वाह क्या आपने मैथ की क्लास ली। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो लास्ट तक और देखिएगा जरूर कि वह कौन सी मैथ की क्लासें होने वाली हैं। ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, जो मैथ की बेसिक क्लास चल रही है उसे ध्यान से देखिएगा। आपको बता दिया जाए कि सबसे बड़ी दिक्कत हमें क्या होती है। देखिए बेटा ध्यान से, यह कौन सी क्लास चलने वाली है, पूरी की पूरी बेसिक क्लास चलने वाली है मैथ की। कहां सी? बेसिक की। तो कभी मैं शर्माना कि सर बेसिक क्लास में जोड़ घटाना सीखूंगा। जी मेरे दोस्तों, बेसिक क्लास में आपको जोड़ से लेकर घटाने तक की जितनी भी बातें रहेंगी सबका पोस्टमार्टम मिलेगा, सब चिरपिटिया है, सब बताऊंगा बाकायदे से। आप लोग बस देखिएगा जरूर, सब जितना है सबका सब चिरपिटिया है। देखो मेरे दोस्तों, हमेशा हमें दिक्कत होने वाली चीजें क्या है, अगर -2 है और -2 है इज इक्वल टू -4। अरे सर ये माइनस कहां से आया, ये माइनस कहां से आया। अगर यही -2 इंटू -2 कर दिया जाए इज इक्वल टू, तो यहां पे 4, सर यहां पे +4 कैसे आया। यह सब बातें जितनी भी हैं वो सब बेसिक लेवल से बताऊंगी। जितनी बेसिक लेवल की बातें रहेंगी वो सब मैं आज आप लोग के लिए लाया हूं। बस देखते रहिए ध्यान से। वीडियो का पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 अगला आपको दिखेगा, पार्ट 3 दिखेगा, पार्ट 4 जितने भी बेसिक क्लास रहेंगी वो आप सब मैं दूंगा। बस मैथ का अगर वीडियो देखना है तो तुरंत 7 क्लास में जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह सभी मैं आज टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या वह क्लास होने वाली है। पहली बात आपको बता दी जाए, पहली बात आपको ये बता दी जाए, आप पहले गुणा का एक फार्मूला नोट कर लीजिए। गुणा का एक फार्मूला नोट कर लीजिए, केवल गुणा और भाग में फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, गुणा फार्मूला और भाग में क्या लगने वाला है, अगर आपको कहीं माइनस दिखा, इनटू माइनस दिखा, दो सिंबल आपको माइनस होना चाहिए, दो सिंबल आपके माइनस होना चाहिए। कैसे? अगर आपका -2 है इंटू -3 है, दोनों सिंबल कैसे होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए। तब क्या करोगे आप, पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या? चिन्हों का, यानी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो यहां पे हमारा हो जाएगा प्लस, और यहां पे 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 6, यानी बोलू तो 6। ठीक है, यानी माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 2 3 जा 6, यानी 2 तिहाई 6। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सेम चीजें हैं, यानी गुणा की बात कर रहा हूं इस टाइम, यानी मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं हम लोग। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे, प्लस। और देखो ध्यान से मेरे दोस्तों, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या आने वाला है, प्लस। अगर यही हम +2 और +3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमारा क्या होगा, +6 ही आएगा। नो चेंज, कुछ भी नहीं, यानी प्लस और प्लस से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आने वाला है मेरे दोस्तों, प्लस ही आएगा। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर हम माइनस और माइनस गुणा कर रहे हैं तब भी हमारा दोस्तों क्या आएगा, प्लस ही आएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको दिक्कत दे। ठीक है, यानी कि पहला जो हम लोग का रूल है, फार्मूला क्या बोल रहा है, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तीसरा जो बोल रहा है, अगर हम माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू देखेंगे तो क्या आने वाला है आंसर हमारा, माइनस आने वाला है। और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या आंसर आने वाला है, माइनस। यह सेम किसका है, यह मेरा दोस्तों चिन्हों का गुणा है। किसका? चिन्हों का गुणा है। आप इसको भी लिख लीजिए, यह मेरा दोस्तों चिन्हों का गुणा है। मैं आपको चिन्हों का गुणा सिखा रहा हूं कि पहले आप चिन्हों का गुणा सीखिए। अरे सर ये छोटी चीजें क्या सिखा रहे हैं मेरे दोस्त, ये पूरी की पूरी क्लास ही बेसिक की है। अगर आप बेसिक सीखे रहेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। पहले आप बात सुनिए, अगर मैं दोस्तों माइनस और माइनस से गुणा करता हूं तो क्या होगा मेरे दोस्त, प्लस।
अगर मैं प्लस और प्लस गुणा करता हूं तो क्या होगा प्लस, अगर मैं माइनस और प्लस गुणा करता हूं क्या होगा माइनस, अगर मैं प्लस और माइनस गुणा करता हूं तो क्या होगा मेरे दोस्तों माइनस। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। बात ये क्या है, अगर कभी भी कोई सिंबल पहला आपको प्लस दिखे दूसरा माइनस दिखे तो अगर आप दोनों सिंबल का मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आंसर क्या आना चाहिए हमारा माइनस में। अगर हम माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई करते तो किस में आना चाहिए हमेशा हमारा माइनस में। अगर मैं प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरा किस में आना चाहिए प्लस में। अगर मैं माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए प्लस में। बताइए इतनी छोटी सी बात समझ में आई कि नहीं आपको, सीधी सी बात है। यह केवल चिन्हों का किसमें केवल गुणा के रूप में है, ये किसके रूप में है केवल गुणा के रूप में है मेरे दोस्तों। अभी आपका जोड़ और घटाना बाकी है, क्या जोड़ और घटाना बाकी है मेरे दोस्त। अभी केवल किसका था ये गुणा और भाग का था, किसका गुणा और भाग का था मेरे दोस्त। जोड़ और घटाने का बात अभी कुछ दूसरा है, जोड़ और घटाने में कुछ बात दूसरा होगा। पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लिए हैं तो चलिए थोड़ा सा इसके आगे बात कर लीजिए। मैंने एक तो बता दिया, अगर मेरा -2 और क्या कहते हैं इंटू -2 इंटू -3 का मल्टीप्लाई देखा जाए तो -6। अब अगर यही दूसरी चीज देखी जाए मेरे दोस्तों तो दूसरी चीज क्या है -2 इंटू सॉरी +2 इंटू और क्या कहते हैं +3 इक्वल टू क्या देखा जाएगा क्या कहते हैं 6 ही होगा। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जब दो चीजें साथ में नहीं लिखा जाता। अगर आपको बता दीजिए माइनस और क्या कहते हैं ये मल्टीप्लाई का सिंबल दोनों एक साथ कभी नहीं लिखे जाते, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। और कभी भी आप ब्रैकेट को देख के घबराइएगा मत मेरे दोस्तों, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, चिरपिटिया है, चिरपिटिया बस। ठीक है मेरे दोस्तों, ब्रैकेट देख के आप मत करिएगा। यानी +2 इंटू +3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वो क्या आएगा हमारा आंसर +3 आएगा, यानी कि +2 इंटू +3 इक्वल टू +6 आएगा आंसर। ठीक है, यानी 2 गुणित 3 बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पहला प्लस कर लेते हैं और दूसरे वाले को माइनस कर लेते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई मैंने क्या दिखाया अभी, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई मैंने क्या दिखाया, आंसर मेरे किसमें चाहिए माइनस में। तो पहली बात मैंने माइनस लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3 है, और 2 और 3 का गुणा किए थे, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए मेरा -6, यानी कि -6 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला मेरा माइनस में होना चाहिए और दूसरा मेरा किस में होना चाहिए मेरे दोस्त प्लस में होना चाहिए। तो इसका क्या होगा रूल, तो पहला मेरा माइनस में है और दूसरा प्लस में है, यानी पहला माइनस दूसरा प्लस से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त क्या आना चाहिए आंसर मेरा माइनस। तो माइनस हम लोग पहले लगा दिए। अब 2 और 3 का गुणा किसको नहीं करने आता, छोटे से बच्चों को भी आता है। तो 2 और 3 का गुणा किया क्या हो गया यहाँ पे 6, यानी 2 तिहाई 6, यानी -6 मेरा आंसर आ गया। मैंने जितने भी यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर लिखवाए हैं वो सभी के मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे उदाहरण दे दिए हैं। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं इसके आगे का स्टेप। अभी मैंने क्या सीखा, अभी मैंने केवल गुणा और भाग का सीखा है, चिन्हों का गुणा और भाग सीखा है। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाना कुछ भी नहीं, एकदम चिरपिटिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसके एरिया से थोड़ी सी आगे क्लास कराई जाए। ये तो आपका मेरे दोस्त गुणा और भाग का था। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा जोड़ घटाने में सिस्टम अलग होगा। सिस्टम क्या होगा, मैं चिन्ह को भी दिखा के तब करूंगा आपको। ठीक है, चिन्ह को भी दिखा के तब करूंगा मैं आपको। चिन्ह कैसा, अगर आपको दिखा दूं माइनस और माइनस रहेगा तो इन दोनों को हमें क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है। जोड़ के हम आंसर में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे। ठीक, अगर आपको प्लस और प्लस का चिन्ह दिखेगा, ये किसमें देख रहे हैं हम लोग, जोड़ और घटाने में। कहा, जोड़ और घटाने में। ठीक है, गुणा और भाग में मैंने देखा प्लस प्लस को भी हम लोग जोड़ के आपस में क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे वहां पे आंसर, और जोड़ भी देंगे उसको। अगर माइनस और प्लस दिखा कहीं तो घटा के उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जिस चिन्ह की संख्या अधिक होगी। अगर प्लस और माइनस दिखा तो उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जिस चिन्ह की संख्या अधिक होगी। मेरे दोस्तों अगर आपको नहीं समझा तो मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरीके से, बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, अब देखिए जरा मैं क्या समझाना चाहता था आपको, मैं क्या समझाना चाहता था, पहले आप ये देख लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए दिखाता हूं आपको, दोनों वर्ग के बच्चे के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए दोनों बच्चे देख सकते हैं, दोनों वर्ग के। पहली बात आपको यहाँ पे लिखा दिया है हेडिंग में, समान चिन्ह। क्या, समान चिन्ह। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पे लिखा समान चिन्ह, किसका है, जोड़ और घटाने का है। किसका है मेरे दोस्तों, जोड़ और घटाने का। ठीक है, यह फार्मूला जोड़ और घटाने का काम करेगा। देखिए ध्यान से क्या होगा, समान चिन्ह की, लिखते रहिए,
समान चिन्ह की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और हम उत्तर में वही चिन्ह लगाते हैं जिस चिन्ह की संख्या, नहीं मेरे दोस्त इसमें नहीं, उत्तर में हम वही चिन्ह लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर में हम वही चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह? मैंने क्या बोला? समान चिन्ह की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और हम उत्तर में वही चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, मींस क्या उत्तर में वही चिन्ह लगाने का? अगर मैं आपको बताऊं -3 और -4 है तो क्या होगा? समान चिन्ह की संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो यानी समान चिन्ह -3 मेरा 1 है, -3 दोनों सिंबल कैसे हैं? एक जैसे, यानी समान चिन्ह हुआ, सेम सिंबल हुआ, और जब सेम सिंबल यानी समान चिन्ह हो जाएगा, संख्याएं जुड़ के 7 हो गई, यानी 3 4 को हमने जोड़ा, क्या हुआ? 7, और उत्तर में हम वही चिन्ह लगाते हैं, यानी चाहे माइनस में ये वाला चाहे माइनस में ये वाला, दोनों में से कोई एक माइनस लगा दीजिए, आपका गलत नहीं होगा। या केवल जोड़ और घटाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी समान चिन्ह को मैंने क्या किया? आपस में जोड़ दिया, उत्तर में हम वही चिन्ह लगा दिए। जो मेरा समान चिन्ह था माइनस का था तो माइनस लगा दिए। दूसरा क्या रूल होता है? अगर +3 है आपका, क्या +3 है मेरे दोस्तों, एक बेसिक क्लास में और बता दीजिए, कभी प्लस किसी के सामने लिखा नहीं जाता, अगर पहले रहता है तो। अगर बाद में रहेगा तो वह प्लस लिखा जाएगा, बट पहले रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। यानी +3 और +4 को दोनों सिंबल सेम सेम है, जब सिंबल सेम सेम हो जाएंगे तो समान चिन्हों की संख्या क्या कर देनी है? जोड़ देनी है। तो जोड़ने में क्या आएगा? 4 3 7 आएगा, और उत्तर में हम वही चिन्ह लगा देंगे, चाहे यहां वाला प्लस लगाइए चाहे यहां वाला प्लस लगाइए, पर यहां का प्लस आपको दिखेगा नहीं, लिखा नहीं जाता। और हम लोग यहाँ पे प्लस नहीं लगाएं क्योंकि यहाँ पे भी प्लस लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के सामने प्लस हमेशा लिखा नहीं जाता। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए यह तो मेरा था किसका? समान चिन्ह का। यह आपका उदाहरण था, क्या उदाहरण था? ठीक है मेरे दोस्तों, ये समान चिन्ह का आपका उदाहरण था। माइनस माइनस को हमने क्या किया? जोड़ के यहाँ पे उत्तर में वही चिन्ह लगा दिया, प्लस प्लस को जोड़ के हमने उत्तर में वही चिन्ह लगा दिया। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं असमान चिन्ह पढ़ाता हूं आपको, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। यह समान चिन्ह था जोड़ घटाने का, यह केवल जोड़ का था। किसका था मेरे दोस्तों? यह केवल आपका जोड़ का था। चलिए इसे इरेज करके हम लोग अब असमान चिन्ह के बारे में बात करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा घटाने की बात कर दी जाए। गुणा भाग की तो बात हो गई, जोड़ की भी बात हो गई, अब जरा हम घटाने की बात करते हैं कि घटाने में हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, पहले चलिए आप लिखते हैं असमान। क्या? असमान। जो सेम सेम नहीं रहते हम उन्हें क्या बोलते हैं? असमान। चिन्ह भी लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे। इंग्लिश में चिन्ह क्या बोलते हैं? सिंबल। ठीक है, चलिए असमान के लिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती हैं और हम उत्तर में वही चिन्ह लगाते हैं जिस चिन्ह की संख्या अधिक होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बोल रहा है? असमान चिन्ह यानी घटाने वाला सिस्टम क्या बोल रहा है मेरा? कि असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती हैं और उत्तर में हम वही चिन्ह लगाते हैं जिस चिन्ह की संख्या अधिक होती है। अरे सर कैसा ये चीज आ गया मेरे सामने? तो देखो मेरे बच्चा ध्यान से देखो मेरे लाल, यह क्या चीज है? अगर मैं बताऊं आपको -3 और +2 को आपस में देखा जाए तो यह दोनों असमान चिन्ह हैं, दोनों तो सेम सेम
यानी सेम सेम तो है नहीं, जब सेम सेम नहीं है तो यह क्या कहलाएंगे, असमान, यानी समान नहीं तो असमान कहलाएंगे। तो असमान चिन्हों की संख्या घट जाती है और उत्तर में वही चिन्ह लगाते हैं जिस चिन्ह की संख्या अधिक होती है। तो 3 में से 2 गया तो 1, अब उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे देखिए +2 ज्यादा है मेरा कि -3 ज्यादा है, तो -3 ज्यादा है, यानी 3 मेरा ज्यादा है। जब 3 मेरा ज्यादा है तो यहाँ पे इसके सामने कौन चिन्ह है, माइनस की, तो उत्तर में कौन से लगा देंगे मेरे दोस्तों, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, किसका, माइनस का। अगर यही एक चीज देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए 3 मेरा प्लस में कर दिया जाए और -2 कर दिया जाए, क्या 3 मेरा प्लस में कर दिया जाए और -2 कर दिया जाए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला मेरा प्लस है, दूसरा मेरा माइनस है, क्या पहला मेरा प्लस है, दूसरा मेरा माइनस है, और प्लस माइनस हम क्या करेंगे, घटा देंगे और उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जिस चिन्ह की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, अब उत्तर में कौन सी लगाएंगे, जिस चिन्ह की संख्या अधिक होगी। -2 तो मेरा बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है यहाँ पे, +3, और 3 के सामने किसका सिंबल है, प्लस का, यानी 3 मेरा बड़ा है और 3 के सामने किसका सिंबल है, प्लस का, और प्लस यहाँ पे लिख देंगे और प्लस के भी यहाँ पे लगाया नहीं जाता, इसलिए मेरा ये चीज सही हुआ। यानी कि अगर मीन से बोला जाए मेरे दोस्तों, अगर मीन से बोला जाए एक तरीके से, तो देखिए ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले इसको, कर लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर मीन्स बोला जाए सबसे बड़ा तात्पर्य क्या निकला इस चीजों को पढ़ा के, तो यह बहुत बड़ी बेसिक क्लास थी, छोटी मोटी, और आप बेसिक क्लास डेली सप्लीमेंट्री क्लासेस भी लेते रहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें गुणा यानी गुणा और भाग में क्या करना है, माइनस और माइनस गुणा करके हमेशा माइनस और माइनस गुणा करके हमेशा प्लस लिखना है, और प्लस और प्लस से गुणा करके हमेशा क्या लिख देना है, प्लस लिखना है, और माइनस और प्लस से गुणा करके हमें क्या लिखना है, माइनस, और प्लस और माइनस गुणा करके हमें क्या लिखना है, माइनस। अगर एक 100 बात की एक बात बोली जाए मेरे दोस्तों, तो यह किसके लिए है, गुणा और भाग के लिए है, ठीक है। अब रही बात सत्यम सर बताइए जरा मुझे, जोड़ और घटाने क्या बात होनी चाहिए, तो वो भी बता रहा हूं बेटा, जोड़ और घटाने की बात क्या होनी चाहिए ये बता रहा हूं। जोड़ और घटाना मेरे दोस्तों ये कह रहा है मेरा, जोड़ घटाना क्या कहता है कि समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, उत्तर में हम वही चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। जैसे -2 का -2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, और असमान चिन्हों की संख्याएं क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं, उत्तर में हम वही चिन्ह लगाते हैं जिस चिन्ह की संख्या अधिक होती है। बताइए कंसेप्ट समझा कि नहीं, कंसेप्ट समझा तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जो करिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।